को क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? तेज बारिश हो रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया है। यहाँ आसपास में कोई पेट्रोल पंप है? 10 किलोमीटर दूर। कोई होटल? है ना। कहाँ? 15 किलोमीटर। ठीक है। रात भर यहीं रहना है? तो और क्या करूं? पास ही एक हवेली है, वहीं रह लो। वहां हवेली है, वहीं जाके रह लो। किसकी है हवेली? मेरी है। मैं कहीं जा रहा हूं। ये लो चाबी। वहां हवेली में कौन है? कोई नहीं। मैं उस हवेली में अकेले रहूंगी? ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ रात भर कार में अकेली रहेगी तो सुबह जिंदा बचेगी कि नहीं क्या मालूम। वहां हवेली में जाकर रहो। और कमरा है, कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में एक बॉक्स है, वो लाके दे देना बस। तुम खुद क्यों नहीं ले आते? मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बॉक्स लेके आओ और ये 20 लाख रुपए ले लो। सोचो, एक रात में 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। 20 लाख? 20 लाख रुपए दे रहा है ये आदमी मुझे। एक बार पैसे मेरे हाथ लग गए तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और वैसे भी इस भयानक रात में मैं जाऊंगी कहाँ? ठीक है, ये लो चाबी। सुबह यहीं मिलूंगा, ले लो।
यहाँ इतने सारे शीशे क्यों लगे हुए हैं? इनके बारे में तो उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो लाइट होनी चाहिए। बहुत थक गई हूं मैं। कितनी अजीब जगह है ये। बस किसी तरह ये रात कट जाए। ₹20 लाख मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख। ऊपर बाईं तरफ एक कमरा है। कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में एक बॉक्स है। क्यों मत खोलना बॉक्स को? 20 लाख रुपए दे रहा है वो मुझे इस बॉक्स के। देखो तो सही, क्यों दे रहा है 20 लाख रुपए इस बॉक्स के? हीरे, करोड़ों के हीरे। अब ये बॉक्स मैं उसे नहीं दूंगी। ये
हीरे हीरे, हाँ मैं, हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं मिलता हूँ। हाँ हाँ। हेलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे बॉस ने तेरे लिए ये भेजा है। अब इसकी क्या जरूरत है? सिर्फ आज की रात बाकी है तेरे पास। या तो वो हीरे ला कर दे दे, नहीं तो वो 10 करोड़ रुपए वापस कर दे। मेरे घर में कोई घुस गया है और उसके डर की वजह से मैं घर में नहीं जा सकता। कोई आदमी है, पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी घर में जाता है वो उसे खा जाता है। पिस्टल सामने रखी है, फिर भी डर नहीं लग रहा है। मुझे बेवकूफ समझता है। चुपचाप 10 करोड़ रुपए वापस कर दे, नहीं तो हीरे ला कर दे। एक बार, सिर्फ एक बार घर में घुस जाओ तो ला के दे सकता। 2-4 लोगों को भेज चुका, सब के सब मर गए। मैं खुद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं। ये देखो, वो मुझे भी खाने वाला था। ये देखो, वो है कौन? पता नहीं कौन है। इतनी भयानक चीख है उसकी कि जब वो चीखता है तो बैंड गीली हो जाती है। मेरी बात का विश्वास कर, वो है, मेरे घर में है। नहीं तो मैं तुम लोगों से दुश्मनी क्यों बोल लूंगा यार, बोलना। वो आया कहां से? उस दिन जब मैंने तुम लोगों से 10 करोड़ लिए और हीरे देने का वादा किया, मैं घर पहुंचा। उस रात मेरा एक बहुत पुराना दोस्त अचानक कहीं से आ गया।
मैं तेरे ही आने का इंतजार कर रहा था। वेलकम वेलकम। अरे यार, ये तू अपने साथ क्या ले आया? मदद कर सकता? क्या हुआ पुंडेरो, तू कुछ बदल गया है? क्या है इस बॉक्स में? प्लीज प्लीज, इस बारे में नहीं पूछ तो अच्छा है। अरे लेकिन इस बॉक्स में है क्या? कहा ना मत पूछ। इतनी इतनी बड़ी हवेली में तू अकेला है? नौकर चाकर कहाँ है? ये हवेली तो बिक गई है मेरा दोस्त। देख, अब मैं चोर हो गया हूं, उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाता हूं। हाँ, अच्छा चल अब बता इस बॉक्स में क्या है, मैं देखूं क्या खोल के? नहीं, प्लीज इसके पास मत आना। ए भैया, तू मेरे घर में किसी की लाश तो नहीं लेके आ गया ना? अच्छा बोलना, ऐसा कहीं वो सुन ले। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू मुझसे इसके बारे में और मत पूछ। अच्छा मत पूछ। नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। जा जाके आराम कर ले जा। हाँ, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूं। ठीक है ठीक है। वो ऊपर बाईं तरफ कॉरिडोर है, उसके आखिरी में बेडरूम है, जा जाके सो जा। मैं कुछ हेल्प? प्लीज प्लीज हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। जाने कहां से एक बॉक्स उठा के ले आया था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। थोड़ी देर बाद मैं उसके लिए खाना लेके गया, फिर जो मैंने देखा। पुंडेरो, ए पुंडेरो, बक्सा अपने आप कैसे हिल रहा है? पैरों के निशान। ये निशान इंसान के तो नहीं लगते। नहीं, कोई भाग गया, भाग गया। पैरों के निशान। ये निशान इंसान के तो नहीं लगते। नहीं,
के अंदर चला गया क्या? आईने में तू कौन है? बाहर निकल! मुझे मालूम है तू दरवाजे के पीछे। बाहर निकल! मैं कहता हूँ बाहर निकल! निकल बाहर! बाहर निकल! मुझे मालूम है तो यही है। बाहर निकल! कहाँ चला गया ऋषि? कहाँ चला गया तू? नहीं छोड़ूंगा। कहाँ तक छुपेगा? कहाँ तक छुपेगा? कहाँ तक छुपेगा तू? ये छोड़ूंगा नहीं। बाहर निकाल! मुझे मालूम है तू किसी आईने में छुपा। निकल बाहर! बाहर निकल! निकल! मैं कहता हूँ बाहर निकल! मेरे दोस्त को मर रहा। बाहर निकल! मैं कहता हूँ बाहर निकल! कहाँ तक छुपेगा पैसे? बाहर निकल! मेरे दोस्त को मार डाला। बाहर निकल! मैं कहता हूँ सामने आ सामने! किसी तरह से जान बचाकर मैं वहां से भागा। फिर दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई वहां जाने की। देखो मेरी बात प्लीज, मेरा विश्वास करो। किसी तरह से अगर वापस जाकर हीरे ले आओ तो जान बच सकती है। वो 10 करोड़ भी तो ले रखे हैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? नहीं लाया तो ये लोग कल सुबह मुझे मार डालेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने घर में जाऊं और वहां से हीरे लाने की कोशिश करूं। वहां बैठते हैं। आज ना तो किसी होटल में रह सकते हैं और ना हमारी कार में। कार 3 किलोमीटर दूर खड़ी है। मैं चल चल के थक गई। मैम, अगर पैसे होते ना तो पेट्रोल कब का डाल दिए होते। यस सर, क्या चाहिए? जरा जल्दी बोलना, बार बंद होने का टाइम है। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं? तो फिर यहाँ पर क्यों आए? हम थोड़ी देर बैठेंगे। चाय वगैरह कुछ मिलेगी क्या? चाय? और यहाँ पर? यहाँ चाय वगैरह नहीं मिलती। कुछ पैसे वैसे है या नहीं? पैसे वैसे? हम क्या भिखारी दिखते हैं? ओए, चुपचाप निकलो यहाँ से। मैं बोला ना, बार बंद होने का टाइम है। नहीं जाएंगे तो? नहीं जाएंगे। ओए कालिया, जरा यहाँ पर आना। इन्हें उठाकर बाहर फेंकना है। फेंकने की बात करता है? मैं अपने डैडी को फोन करूंगा ना, ये बार खरीद लेंगे। ओए डैडी के बच्चे, चल निकल यहाँ से। चलो एक मिनट। चलो। तुम लोग जाओ, इनके पैसे मैं दूंगा। जाओ। ओके सर। अच्छे घर के लगते हो।
समझता हूं मैं। पेट भर के खाना खाना। सर वो मेरे डैडी ना। देखो, मेरा एक काम है, अगर तुम लोग कर दोगे तो मैं तुम लोगों को 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख? 20 लाख? हाँ, 20 लाख। अगर ये आपकी हवेली है तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते अंदर? अगर मैं खुद जा सकता तो तुम लोगों को 20 लाख क्यों देता? 20 लाख देके क्या खरीद लिया है मैं? सोच लो, जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। मैं किसी और को ढूंढूंगा। अरे नहीं नहीं, हम जाएंगे अंदर, मगर अंदर से लाना क्या है? सीढ़ियों से ऊपर जाकर बेडरूम में एक हीरो का डिब्बा है। हीरे? हाँ, 10 करोड़ के हीरे। आप खुद क्यों नहीं ले आते? अंदर कोई चीज है जिससे मुझे डर लगता है। तुम्हें खुद के घर में जाने से डर लगता है? और मैं तुम लोगों को भी बता देता हूं, वो चीज बहुत डरावनी है, बहुत डरावनी। क्या करती है वो? कभी कभी मार देती है। जान से? हम नहीं जाएंगे अंदर। 20 लाख रुपयों के लिए तुम लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं है। न जाने कब से भागे हुए हो घर से। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी खबर नहीं ले रहे हैं, और इतने छोटे से काम के कौन देता है 20 लाख? बोलो, कितनी दूर है ये? बस 3-4 मिनट में जाके आ सकते हो। बस 3-4 मिनट? हाँ, भाग के जाओ, भाग के लौटो। ठीक है, मैं ये कैमरा आगे आगे रखता हूँ, और तुम लोग देखते रहना उसमें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? जैसे कोई खतरा दिखे तुम लोग आ जाना। सैंडी, ऑल द बेस्ट। हाँ, काश मोना, मैं यहाँ आ गया हूँ। सीढ़ी कहाँ है ऊपर जाने के लिए? अब दाहिनी तरफ। सैंडी दाहिनी तरफ सीढ़ी है। हाँ, सीढ़ी है। ये कहाँ भेज दिया आपने उसको? सैंडी! पैसे दे रहा हूं ना। सैंडी, ये देखो, ये
सैंडी 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 वो रही सीढ़ी, वहीं से भागा था वो। बहुत डर लग रहा है आकाश। हमें उससे बचाना पड़ेगा। सैंडी 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 चलो सैंडी 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 आकाश सैंडी दिख भी नहीं रहा है। सैंडी सैंडी सबके सब मारे गए, सबके सब मारे गए बेचारे। सब कुछ खत्म हो गया। क्या करूं क्या करूं? अगर हीरे नहीं मिले तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। अब तेरे हाथ में है कि तू किससे मरना पसंद करेगा, उसी से जो तेरे घर में है नहीं, या फिर मेरे बॉस से। अंदर जाऊंगा और अपने हीरे लेकर आऊंगा। जल्दी से जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा। देखता हूँ क्या करता है। किसी तरह से मेरे हीरे मिल जाए बस। मेरे हीरे, मेरे हीरे, मेरे हीरे। मेरे हीरे।
इससे आईने में घुस गया। मैं तुझे बाहर निकालने नहीं दूंगा। चला गया, मर गया, खत्म हो गया। चला गया दरिंदा, खत्म हो गया। आज के बाद हवेली वाली सड़क पे किसी आदमी से 20 लाख रुपए मत लेना, मत लेना, मत लेना, मत लेना। यार ये लॉज और कितनी दूर है? गाड़ी चलाते चलाते मेरी तो कमर टूट गई है। बस 15 किलोमीटर और। एक बार लॉज पहुंच जा, फिर आराम से अपनी कमर सीधी कर लेना। वैसे क्या नाम बताया था तुमने इस लॉज का? वेलकम लॉज। वेलकम लॉज, नाम तो बड़ा फैंसी है। वैसे रहने के लिए कमरे तो अच्छे हैं वहां पे? आई होप सो। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने रास्ते में वो बोर्ड देख लिया था, नहीं तो पूरी रात इसी कार में बितानी पड़ती थी हमें। वैसे जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो सिर्फ आराम करेंगे, और वहाँ पे और भी तो लोग होंगे ना?
और कितना वक्त लगेगा? आधा घंटा और। वाह, आ गए मंजिल पर। फाइनली। वेलकम लॉज। ये है वेलकम लॉज। तो मैडम आपने क्या सोचा, यहाँ पर आपको 5 स्टार होटल मिलेगा? अरे जैसा भी है यार, रात को सर छुपाने के लिए छत मिल गई कम है। ये लो, आई स्वेयर पर यहाँ डिनर तो मिलेगा ना? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे यार, भूख तो मुझे भी बड़े जोरों से लग रही है। कम लेट्स गो। लेट्स गो। हेलो, कोई है? लॉज का मालिक कहीं सो तो नहीं रहा? यहाँ कोई है? आओ बच्चों, तुम सबका वेलकम लॉज में स्वागत है। नमस्ते, मैं विनय। मैंने आपको फोन किया था कमरे के लिए। तो आओ ना, आओ। तुम लोगों के कमरे तैयार है, आओ। आइए। अंकल, अगर कमरे के साथ साथ थोड़ा खाने को भी मिल जाता तो। जरूर जरूर। एक बार हमारे यहाँ खाना खाओगे तो अपनी उंगलियां तक चबाते रहोगे। जब तक खाना लगता है, तुम लोग लॉज का खास कमरा देख लीजिए। खास कमरा? हाँ, खास कमरा। इस लॉज का सबसे अच्छा कमरा, लाल कमरा। देखिए, हम यहाँ सिर्फ रात बिताने आए, फिर चाहे कमरा लाल हो या पीला, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे तो देखनी है और मुझे जरूर देखनी है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या उस कमरे की सारी दीवारें लाल हैं? बिल्कुल, सिर्फ दीवारें ही नहीं, उस कमरे का सब कुछ लाल है। तो दिखाइए ना, जल्दी दिखाइए, मुझे देखना है। आओ, आइए, आइए। ये रहा आपका खास कमरा। लाल कमरा। वाओ, कितना कितना सुंदर कमरा है ना? परेश बेटा, देखो तो मेहमान आए हैं, उन्हें नमस्ते बोलो।
ये हमें ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रहा था? उसे छोड़िए, ये बताइए कमरा कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग। एंड सॉरी गाइस, मैंने तो तय कर लिया है, इस रूम में मैं रहूं। देखो, मुझे ये कमरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ का ये लाल रंग खुशियों का नहीं, खतरों का प्रतीक लग रहा है। आरती, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कितना सुंदर तो है। और ये लाल रंग जो है ना, वो खतरे का नहीं बल्कि प्यार का प्रतीक है। तो डिसाइडेड, तुम दोनों इस कमरे में, मैं और आरती दूसरे कमरे में। ये लीजिए काला जामुन, गरम गरम काला जामुन लीजिए। पर इतना सब खाने के बाद मेरे पेट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। सॉरी गाइस, लेकिन आंटी सही बोल रही है। एक निवाला और अंदर गया, मेरा पेट फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ना ना, इतनी आसानी से हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। अरे मुंह मीठा कर लो, मुंह मीठा कर लो, मुंह मीठा कर लो, ताकि तुम लोगों को पता चल सके वेलकम लॉज में कैसा वेलकम होता है। लगता है बुढ़े की सरक गई। बुजुर्ग ऐसे नहीं बोलते। खाओ, जी बेटा खाओ बेटा। आंटी, एक काम करते हैं, ये मिठाइयाँ जो है ना, हम लोग कमरे में जाके खा लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ आंटी, आंटी ये सही कह रही है। आप एक काम करो, ये कमरे में ले आओ, हम वहीं पर अपना मुंह मीठा कर लेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट आरती। हाँ गुड नाइट गाइस। एंड या आप दोनों को आपका लाल कमरा मुबारक हो। But let me tell you something, guys. I am superbly excited. इस लाल कमरे में सोने का मजा ही कुछ और है। Right. मुझे तो अभी बहुत जोर से नींद आ रही है। और मुझे भी। वैसे कहते हैं ना, अच्छा खाने के बाद बहुत प्यारी नींद आती है ना? ओके, गुड नाइट, बाय। आज रात बहुत मजा आने वाला है। इतने दिनों के बाद कोई आया है उस लाल कमरे में रहने के लिए। रहने के लिए नहीं, लाल कमरे को और लाल बनाने के लिए और रंगीन बनाने के लिए। प्रिया, ये लाइट्स बंद कर दो ना, मुझे नींद आ रही है। अनिल, तुम भी ना, अगर लाइट्स बंद कर दूंगी तो इस लाल कमरे की खूबसूरती कैसे देखूंगी? प्लीज प्रिया, तुम तो इस लाल कमरे की दीवानी हो चुकी हो। पूरी जिंदगी यहीं बिताने का इरादा है क्या? काश काश मैं ऐसा कुछ ही कर सकती, पर फिलहाल एक रात ही काफी है। सो जाते हैं। ठीक है, गुड नाइट। क्या हुआ? अनिल, तुमने कोई आवाज सुनी? क्या आवाज? तुमने सुना ना? हाँ। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कहा था तुमने? काश
मैं सारी जिंदगी यहाँ रह सकती? ऐसा हो सकता है। हम तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। परेश को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये लाल रंग ही तो उसका एक साथी था। लाल रंग में वो ऐसा खुल गया कि इन दीवारों को वो अपनी दुनिया मानने लगा। फिर हम दोनों यहाँ आ गए उसका ख्याल रखने के लिए। उसका मामा, उसकी मामी। लेकिन उसकी मामी को ये लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने जबरदस्ती इस कमरे को सफेद कलर से पेंट कर दिया। हाँ, मैंने अच्छा नहीं किया और परेश ने इस बात का बदला हम दोनों से लिया। हमको जान से मारकर। तब से इस लॉज में जो भी ठहरता है उसे अपने खून की कुर्बानी देनी पड़ती है, ताकि इस कमरे की दीवारें यूं ही चमकती रहे। अब तुम लोगों को भी अपने खून की कुर्बानी देनी होगी। ये क्या बोल रहे हैं? देनी होगी। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अनिल क्या हुआ? अनिल दरवाजा खोल। दरवाजा खोलता क्यों नहीं? लाल कमरे में शोर करना मना है। परेश को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम आवाज करोगे तो परेश को गुस्सा आ जाएगा। अरे आवाज आनी बंद हो गई? अभी तो आ रही थी। अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम लोग ठीक तो हो ना अंदर? जब वो तुम्हारा खून निकालेगा तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। बोलो, करोगे ना आवाज? नहीं ना? नहीं। शाबाश। अब उनको बोलो कि तुम सो रहे हो। कॉकरोच था इसलिए मैं डर गई। कॉकरोच? और अनिल क्यों चीखा? अनिल? नहीं तो मैं ही चीखी थी। अनिल तो सो रहे हैं। Are you guys okay? क्या बात है? कुछ चाहिए? नहीं। तो जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। चलो आरती। हमें जाने दीजिए। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। हमने आपका क्या बिगाड़ा? छोड़ दो प्लीज। ये सब पहले सोचना चाहिए था। इस लॉज में आने से पहले। गलती हो गई। हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें जाने दीजिए। अब आए हो तो अंजाम भी भुगतो। क्या हाथ छोड़ दे। हमें प्लीज छोड़ दीजिए। ऐसा मत कीजिए। क्या किया हमें? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बचाओ। क्या हो रहा है? अनिल, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अनिल,
छोड़ दो हमें प्लीज। क्या हो रहा है? अनिल, क्या कर रहे हैं आप लोग? जाने दीजिए ना हमें। प्रिया, क्यों कर रहे हो ऐसा? उठ जा अनिल। प्रिया, अनिल, अनिल, प्रिया, अनिल, कहाँ गए यार ये दोनों? कब? यार ये अनिल प्रिया कहाँ चले गए सुबह सुबह? अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हो? जी आंटी, पता नहीं कहाँ चले गए सुबह सुबह। आपने देखा उन्हें? वो दोनों गार्डन में गए हैं टहलने के लिए। मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक? तुम दोनों को भी बुलाया है। जाओ जाओ। ये दोनों हंसते क्यों रहते हैं हमेशा? कहाँ चले गए ये दोनों? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं उन अंकल आंटी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया था? तभी वो दोनों दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे। मुझे तो ये दोनों अजीब लगते हैं। एक मिनट, मैं अनिल को फोन करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ आरती? प्रिया, 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 उठो प्रिया, 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 प्रिया। की आवाज। मार डाला। वो हम सबको मार डालेंगे। कौन मार डालेंगे? और प्रिया का खून किसने किया? कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे काली
सबसे मनहूस रात थी। मेरी प्रिया मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा क्या हुआ फिर रात को? वो बुढ़ा और बुढ़िया इंसान नहीं है, वो आत्माएं हैं। क्या आत्माएं? और वो परेश, वो इंसानों को मारकर उनके खून से लाल कमरे की दीवारों को रंगता है। उन सब ने मिलकर मेरी प्रिया को मार डाला। वो सबको मार डालेंगे। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। आती थी कह रही, हमें ऐसे भाग जाना चाहिए, हमें ऐसे भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि क्या? इससे पहले कि रुको, पहले तुम्हारे अनिल को तो बचा लो। अनिल! अनिल! हाँ बच्चों, वेलकम लॉज में एक बार फिर से तुम दोनों का स्वागत है। अंकल ने तुम दोनों को ज्यादा डराया तो नहीं? क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? क्योंकि अगर तुम अंकल से इतना डर गए तो जरा सोचो परेश से कितना डरोगे। ये कहाँ गई? अनिल, अनिल को बचाना होगा। अनिल! अनिल! क्या मौत से आज तक कभी कोई लड़ पाया है?